नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो आपका ये जो प्रैक्टिस नंबर है 3 और ये प्रैक्टिस जो है आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट, एसएससी, सुपर टेट, यूपी पी और आने वाले महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें जो आपके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, खासकर कौन सा, देखिए यहाँ पर हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं और हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है भारतीय संविधान एवं संविधान सभा। यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला आज लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। और चलिए आइए देखते हैं कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्न कौन से हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है, आप लोग जो हम पहले मन में देने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद आप उसका उत्तर से मिलान करिए, देखिए कि हम कितना सही हैं। फिर उसके बाद क्या एक चीज़ और कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आइए हम लोग लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया, अर्थात कब उसको धारण किया गया। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस डेट को आपको गांठ बांध के याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसको आप याद रखेंगे, कब अंगीकृत किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन जो है इसे क्या कर लिया गया था, अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और जो अगला प्रश्न है ये तो कई बार ऐसा, अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है। इसको हम 3 स्टार वाला प्रश्न कहेंगे क्योंकि जितने भी पेपर हो रहे हैं सभी में कहीं ना कहीं घुमा के ये प्रश्न आ जा रहा है। क्या है कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो 2 दिन पहले मतलब 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है ना दोस्तों, कब लागू हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे ना। पहला प्रश्न कि राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया, 26 जनवरी को। जनगण मन 2 दिन पहले अर्थात 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये भी कई बार कंफ्यूजन वाला आ जाता है क्या कि निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा, यहाँ पर देखिए आ गया, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति कह लीजिए या प्रारूप समिति कह लीजिए या ड्राफ्टिंग कमेटी कह लीजिए, बात एक ही है। आपको याद रखना है क्या, इंग्लिश नाम ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, वहीं से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो हिंदी वाला शब्द आ जाता है कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आपको याद रखना है क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको इंग्लिश नाम आपको याद रखना है, यहीं से आप इसे हल कर सकते हैं आसानी से। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, कुल कितने सदस्य थे इसमें, तो कुल 7 सदस्य थे। यदि बात कर ले अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए, कुल अन्य सदस्य कितने थे, तो 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, चलें आइए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को माना गया है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा गया ये सवाल है कि जो है भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है, तो संघीय संविधान के रूप में माना गया है कि एकात्मक के रूप में माना गया है कि संसदीय रूप में माना गया है या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन कि रूप विधान में संघीय और भावनात्मक रूप से यदि देखा जाए तो क्या है, एकात्मक है। क्या है, एकात्मक है। चलिए अगला प्रश्न जो है ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, तो आपको कहना है 22 जुलाई 1947 को। कब, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, कई बार सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब किया गया। तो देखिए अंगीकृत हो चाहे अधिनियमित हो, आपको याद रखना है हमेशा क्या कि 26 नवंबर 1949 को। क्या याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, लेकिन जब बात कर लेते हैं किसकी, लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस दिन लागू हुआ था। और अंगीकृत या अधिनियमित कब किया गया था, नवंबर 26 1949 को। ठीक, चले अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। और सबसे ज़्यादा ये भी बहुत बार कई बार प्रश्न पूछा गया क्या कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति कौन, किसकी समिति है, कौन सी, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतों को जो है व्यवस्थित करने का कार्य सौंपा गया था किसको, सरदार पटेल जी को। किसको, सरदार पटेल जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या कि संविधान निर्मात्री परिषद में की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको याद रखेंगे क्या, हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये संविधान के जो है विभिन्न प्रकार के जो एक्ट आए थे संविधान के निर्माण से पहले, उससे संबंधित प्रश्न से यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो आपको याद रखना है कि केंद्र में द्वैध शासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित किया गया। कभी स्थापित किया गया, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला भी प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुई। अब यहाँ पर याद रखना है, बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी, तो इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 को। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, कब किया गया था, 1774 में। ठीक है, वो किस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किया गया था, तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। ठीक है, सर एलिजा एम्पे इसके क्या थे, मुख्य न्यायाधीश से कलकत्ता में ये स्थापित किया गया था 1774। इस डेट को आपको याद रखना है कि कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था, तो सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, संघ संविधान समिति। तो संघ की संविधान समिति के अध्यक्ष की देखरेख किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा था, तो याद रखना है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो भी आपको याद रखना है, किसको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। इन्होंने ही जो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और आज का जो अंतिम प्रश्न है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चलिए देखते हैं क्या है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। बिल्कुल सही है। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। ये गलत है आपका। कितनी तीलियां हैं? तो वो आपको याद रखना है 24। कितनी तीलियां हैं? 24। ठीक है। राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। ये भी आपका गलत है। कितना है? 3:2। ठीक है। कितना है? 3:2। तो आपका सही कौन सा है? केवल पहला वाला। कौन सा सही है आपका? केवल पहला। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला। सॉरी, इसमें ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला प्रश्न केवल 1। क्या सही हो जाएगा? बी वाला प्रश्न केवल 1। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज जो हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसके पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, तो आपको जो है टेलीग्राम में जाना है और आपको सर्च करना है द एग्ज़ाम पॉइंट। टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है द एग्ज़ाम पॉइंट पर। वहाँ पर आपको इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। और हमें जो है आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो है द एग्ज़ाम पॉइंट जीएस से है, द एग्ज़ाम पॉइंट जीएस। वहाँ से आप जो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी अपडेट पाने के लिए जो है एग्ज़ाम पॉइंट से आप वहाँ हमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, द एग्ज़ाम पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।